हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकट मेथड टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम्स। तो बेटा ये जो टर्म करेंगे अब हम स्टार्ट, तो बेटा इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ सबसे पहले। तो बेटा हम ये जो पार्ट करें सर्किट प्रॉब्लम, बेटा इसमें सर्किट प्रॉब्लम जो है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है बेटा, इसमें से 40% जो पार्ट है बेटा सर्किट प्रॉब्लम से पूछा जाता है बेटा जेई और नीट के एग्ज़ाम्स में। और बेटा इसके अलावा 16% जो है वो पोटेंशियोमीटर में से पूछ लेते हैं, और बाकी बचा कुचा पूरे चैप्टर में से पूछते हैं। तो मतलब सर्किट प्रॉब्लम जो है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इसको मैं बाइफिकेट कर रहा हूँ 2-3 वीडियोस में, और इजी मेथड से बेटा कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ख़ासकर पिछले सालों के क्वेश्चंस जेई में, मेंस में और नीट में जो पूछ रखे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो बेटा ये देखिए, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बेटा ये नीट के फेस 2 में आ चुका है 2016 के। तो बेटा ये क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा विद इन 30 सेकेंड, लेस देन 30 सेकेंड इसको आप सॉल्व कर सकते हो बेटा। तो सबसे पहले देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बोल रखा हुआ है कि पोटेंशियल डिफरेंस, सबसे पहले कि वी ए माइनस वी बी, राइट। तो हमने निकालना है किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन फिगर। तो बेटा पॉइंट ए एंड बी मतलब इनके बीच में निकालना है, दैट इज़ बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो बेटा यहाँ पे देखो हमें 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए बेटा, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं अगर बात करूँ, हमने यहाँ से स्टार्ट करना और यहाँ पे एंड करना है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है इसको हमने मान लेना पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव। जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसको पॉजिटिव, जहाँ से एंटर कर रहा है पॉजिटिव, बाहर जा रहा है नेगेटिव। बैटरी का सिंबल बैटरी के अकॉर्डिंग ही रखना है बेटा, बड़े प्लेट को पॉजिटिव और दूसरी प्लेट को नेगेटिव, उसका करंट की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। अब यहाँ पे एक चीज़ का और ध्यान रखना, अगर मैं कह दूँ बड़े से छोटे में गया मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव गया, तो बेटा रिजल्ट आएगा नेगेटिव, मतलब घट रहा है बेटा तो हमने नेगेटिव लिख देना है। अगर बढ़ रहा होगा पॉजिटिव से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये बढ़ रहा है, तो इसको इसके आगे लिखना है पॉजिटिव। अभी आप समझ जाओगे कैसे। तो बेटा यहाँ पे देखो ये आ गया वी ए, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ तो वी ए से एंटर किया, राइट। तो हमने कहा कि ये बड़े से छोटे में गया तो ये कितना आ गया बेटा -2, राइट, इंटू 1 एम्पियर, राइट, इंटू 1 एम्पियर, राइट। तो बेटा बड़े से छोटे में गया फिर से तो ये कितना आ जाएगा -3, ठीक है। फिर बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब बड़े से छोटे में गया, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1, और करंट कितना है 1, मतलब कि वोल्टेज बनानी है बेसिकली, ये आर दिया हुआ है ये आई दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू वी बी, राइट। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू जो बनेगी दैट इज़ इक्वल टू, तो बेटा यहाँ पे देखो ये कितना था 2 और ये कितना था बेटा 3, राइट, 2 और 3, राइट। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, सॉरी यहाँ पे -1 × 1 है, तो बेटा ये 3 और ये 1, राइट। तो 3 और 1 कितना हो गया बेटा, यहाँ पे -3 -1 और -2, तो बेटा सबको ऐड किया तो -6, तो उस साइड जाके कितना बन जाएगा बेटा 6 वोल्ट, राइट। तो ऑप्शन डी के साथ ये मैच कर रहा है, राइट। तो बेटा फेज़ 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था बेटा एक, तो उसमें 2 एम्पियर से रिलेटेड पूछा गया था, तो उसमें कुछ खास नहीं है बेटा, 1 एम्पियर की जगह 2 एम्पियर भी आ जाता है, तो इसमें आंसर में कोई खास नहीं रहेगा बेटा। जैसे मैं अगर स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे सिर्फ इतना सा चेंज आ जाएगा, वी ए माइनस बेटा यहाँ पे देखो 1 की जगह 2, 2 टू द 4, राइट, तो 4। तो बेटा यहाँ पे देखो दूसरे मतलब कि पार्ट में पूछा गया था ऐसे, तो -3, तो ये वाला बेटा बड़े से छोटे में गया -3 वोल्ट, फिर से बेटा बड़े से छोटे में गया, ये 2 एम्पियर है और ये 1 ओम है, तो ये कितना हो जाएगा 2, राइट, -2, और ये भी किसके इक्वल आ जाएगा, वी बी के इक्वल आ जाएगा। अगर बेटा ये 1 की जगह 2 होता तो बेटा यहाँ पे देखो तो ये क्या बन जाता है, वी ए माइनस वी बी, राइट, दैट इज़ इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 वोल्ट। तो बेटा तो ऑप्शन जो बनती है वो कितनी बन जाती, 9 वोल्ट। तो बेटा बड़ा ही इजी क्वेश्चन था बेटा, इसको मैंने दो क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर लिए हैं, दोनों ही पूछे गए थे बेटा, ठीक है। सेम ही तरीका था बेटा, एक में 1 था दूसरे में 2 था, राइट। तो कुछ खास नहीं था इसमें। तो बेटा बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ए आई पी एम टी में पूछा गया। तो बेटा ये रहा ए आई पी एम टी 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो बेटा इस क्वेश्चन में क्या है, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। इन द सर्किट शोन बिलो, इफ़ द पोटेंशियल एट ए इज़ टेकन टू बी ज़ीरो, देन पोटेंशियल डिफरेंस एट बी इज़। तो बेटा बी के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो बेटा इस सर्किट को देख के अगर आपको लग रहा होगा कि ये सर्किट बड़ा कॉम्प्लेक्स सा सर्किट है, तो बेटा बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिनटों सेकंडों में कर सकते हैं।
तो बेटा इसमें देखो, अब मैंने कहा कि अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ से जाने के लिए फॉर एग्जांपल ए से बी तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ से भी जा सकता था, दिस इज़ द फर्स्ट पाथ, ठीक है, दिस इज़ द सेकंड पाथ, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ से ऐसे चला गया। और थर्ड पाथ क्या कहता है बेटा, यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया, और फिर यहाँ से टर्न लेके ऐसे पहुँच गया, ठीक है। तो 3 रास्ते हैं इसके पास जाने के। तो बेटा कोई भी आप रास्ता चूज़ कर सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, पर कंडीशन ये है कि आपको उस रास्ते की हर चीज़ का पता होना चाहिए, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो, अगर मैं इस रास्ते को चूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल इस रास्ते को, फर्स्ट वाले रास्ते को चूज़ करता हूँ, तो बेटा इसमें आर की वैल्यू हमें गिवन नहीं थी क्वेश्चन में। तो बेटा इस बार पीएमटी वालों ने बड़ा समझ के ये क्वेश्चन डाला था कि बच्चा थोड़ा फंसे। तो बेटा इस वाले में भी देखोगे अगर आप ध्यान से, तो बेटा इसमें भी देखो, ये वाला पाथ आपके लिए ईजी नहीं, क्योंकि इसमें भी अननोन वैल्यूज़ दिख रही हैं, राइट। तो बेटा यहाँ पे देखो, सिर्फ एक पाथ ऐसा पाथ है जिसमें मतलब कि हमें सारी वैल्यूज़ गिवन है, बट यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी निकालना कोई खास नहीं है बेटा। यहाँ पे देखो, ये जो 2 एम्पियर है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये 2 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा है। और बेटा ये 1 एम्पियर अगर इस डायरेक्शन में है, तो बेटा इसका मतलब 1 एम्पियर तो इधर चला गया, राइट। दिस इज़ 2 एम्पियर, दिस इज़ 1 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना एंटर कर रहा होगा बेटा, यहाँ पे जो एंटर किया होगा दैट इज़ 1 एम्पियर। और हमने पढ़ा भी, जहाँ पे एंटर करेगा वो पॉजिटिव, और जहाँ से एग्जिट करेगा वो वाला नेगेटिव। तो हमारे पास एक पाथ आ गया बेटा, अब ये वाला पाथ आ गया, ए से हम चलना शुरू हुए और ये बी तक पहुँच गए, राइट। इसको पॉजिटिव बैटरी है और ये नेगेटिव एंड है। तो अब स्टार्ट करते हैं बेटा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को 30 सेकंड में ख़त्म करना है। तो बेटा अब यहाँ पे देखो, ये स्टार्ट हुआ है वी ए से, राइट। तो ये छोटे से बड़े में गया, तो क्या लिखेंगे बेटा, पॉजिटिव 1 वोल्ट, राइट, क्योंकि बढ़ रहा है बेटा। अब इसके बाद देखो बेटा, ये देखो, ये छोटे से बड़े में गया, तो ये भी क्या लिख देंगे बेटा, +2 × 1 एम्पियर, तो ये आ गया 2, राइट। अब बेटा आगे बढ़ते हैं, ये अब बेटा बड़े से छोटे में गया, तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस बड़े से छोटे में गया 2 वोल्ट, राइट। अब हमने लिखा है इक्वल टू, जहाँ पे ख़त्म होता है उसको इक्वल टू करके लिख दो। तो बेटा ये 2 के साथ ये 2 कट गया, तो VA माइनस VB, तो ये कितना बन गया, दैट इज़ इक्वल टू -1 वोल्ट, राइट, -1 वोल्ट। बेटा अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में ट्विस्ट ये है कि इन्होंने बोला है कि पोटेंशियल जो ए पे है ना बेटा, ये जो ए पे है, तो यहाँ पे एक टर्म गिवन दे दी हुई है इन्होंने कि पोटेंशियल ए पॉइंट का जो है इसको 0 मान लो, तो जो कि वरदान है हमारे लिए। अगर ये 0 है तो बेटा ये 0 पुट कर दिया, अगर कुछ भी दिया होता तो भी हमें ईजिली वैल्यू ही पुट करनी थी। तो -VB की वैल्यू -1 वोल्ट आई है, तो इसका मतलब VB की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट, राइट। माइनस के साथ ये वाला माइनस उड़ जाएगा, तो दिस इज़ द आंसर। तो बेटा क्लियर है। तो हमें 4 ऑप्शन दे रखी थी इसमें, ठीक है, दैट इज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 वोल्ट, बी ऑप्शन जो थी दैट इज़ -1 वोल्ट, ठीक है, सी ऑप्शन जो दी रखी थी बेटा +2 वोल्ट, और डी ऑप्शन जो दे रखी थी -2 वोल्ट। तो ये ऑप्शन दे रखी थी बेटा, तो बिल्कुल सिंपल सा लल्लू सा क्वेश्चन है, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन ऑप्शन।